हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक जो है अष्टछाप के कवियों को याद करने की। आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हो, स्टेट टीईटी का एग्जाम देते हो या फिर और कई सारे वनडे एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर का हिंदी लिटरेचर भी मिलता है। तो ये ट्रिक आज हिंदी लिटरेचर की है और हिंदी लिटरेचर अक्सर इतनी बोरिंग लगती है बच्चों को कि वो उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आपने आज पढ़ लिया इस ट्रिक के थ्रू अष्टछाप के कवि, तो मे बी इन फ्यूचर आप इसको नहीं ही भूलोगे। मे बी क्या, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इन फ्यूचर अष्टछाप के कवि एग्जाम में सही करके ही आओगे। बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, या फिर कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन से विठलनाथ के शिष्य हैं। तो डिटेल में आगे मैं इसको बताती हूँ, ट्रिक के थ्रू आप इसको पूरी तरीके से याद कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है? छोटी सी ट्रिक लगी है, सकपक नच गोविंद छत। 2-3 बार रिपीट करिए, सकपक नच गोविंद छत, सकपक नच गोविंद छत, आपको याद हो जाएगी। तो जो ये सकपक लिखा है, ये इसमें 4 कवि आपके छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ कौन थे? विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विठलनाथ। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास और विठलनाथ गुरु भाई हुए, राइट। सूरदास और विठलनाथ गुरु भाई हुए। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। 4 कवि अष्टछाप में, अष्ट प्लस छाप 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, इसका मतलब ही हो गया 8 कवियों से मिलकर बना है, जिसमें से सूरदास जी प्रधान थे। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की किसने की? विठलनाथ ने। विठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिसमें से 4 कवि विठलनाथ के शिष्य थे और 4 कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे तथा 4 शिष्य विठलनाथ के थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास है, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अब हम लोग ट्रिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सकपक नच गोविंद छत, यहां से मैं नाम लिखे दे रही हूं सबके। सूरदास जो अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये बच्चों हो गए 4 कवि किसके? वल्लभाचार्य के। सकपक में वल्लभाचार्य के कवि आ गए। ना से नंददास, नाभादास मत करिएगा, यही एग्जाम में कंफ्यूज करता है। पूछता है कि इनमें से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है, वहां पर आपको नाभादास मिलेगा। नाभादास अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। राइट, ये आपके 8 कवि हो गए। सकपक, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सास से सूरदास, का से कृष्णदास, पा से परमानंद दास। आप कृष्णदास और कुंभन दास में से कोई भी पहले लिख सकते हो। परमानंद दास,
यहाँ पे मैंने कृष्णदास लिख दिया है, तो अब कुंभनदास लिख देते हैं। कुंभनदास ये हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। नंददास चतुर्भुज दास थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं बनती है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, समझने भर का तो आ ही जाता होगा। और पांचवें हैं, सॉरी छठे हैं, आप छठे भी हो गए, सातवें हैं गोविंद दास। और लास्ट आपके आठवें कवि कौन से बचे? छीत स्वामी। तो है ना आसान सी ट्रिक, एक बार फिर से रिवाइज करिए। सकपक नच गोविंद छत, सूरदास कुंभनदास परमानंद दास कृष्णदास नच से नंददास चतुर्भुज दास गोविंद स्वामी छीत स्वामी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो, जिससे आपको नई नई ट्रिक की अपडेट मिलती रहेंगी। और डेली में एक ट्रिक यहाँ पे शेयर करूंगी। फिलहाल कल मैंने पड़ोसी राज्यों को, भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक शेयर की थी। आज आपके अष्टछाप के कवि हो गए, कल एक और आपको नई ट्रिक मिलेगी। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।